2019 में जहाँ पर कोविड ने काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा रखा दुनिया पर, जहाँ पर लोग काफ़ी सारे परेशान हो गए थे और उन्होंने अडेप्ट करना पड़ा वर्क फ्रॉम होम, अपनी फैमिली के साथ रहना और नहीं हर एक दिन वेब सीरीज़ देखना। इस बीच जब वेब सीरीज़ टीवीएफ की रिलीज़ हुई थी एस्पिरेंट, जो बहुत धमाल मचाया था। एस्पिरेंट सीज़न 1 बहुत अच्छा था, जहाँ पर हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी भी गई और हमने देखी, जहाँ पर हमें फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंड बॉन्डिंग और खुद से सेल्फ कंपटीशन के चक्कर में जो आज के जो नौजवान उलझते हैं उनके बारे में था। खैर, हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन टीवीएफ एस्पिरेंट 2। काफ़ी सारी तमाम चीज़ों में फंसने के बाद, वर्ल्ड कप देखने के बाद जब मुझे टाइम मिला तो मैंने एस्पिरेंट सीज़न 2 देखी एंड आई एम नॉट रिग्रेट अबाउट इट, क्योंकि सीज़न 1 बहुत अच्छा था। खैर, छोटा सा रिकैप देता हूँ उन लिसनर्स के लिए जो कि अभी हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया और उनको थोड़ी स्टोरी के बारे में पता लग जाए। खैर, स्टोरी सीज़न 1 है ओल्ड राजेंद्र नगर के बारे में, जहाँ पर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आते हैं। उन्हीं एस्पिरेंट्स में 3 दोस्तों की कहानी है, जहाँ पर एक का नाम है अभिलाष, गौरी और एसके। अभी इन तीनों के बारे में कि किस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं आने वाली कंपटीशन यूपीएससी के लिए, अपने आप को आगे पुश करने के लिए, जहाँ पर उनकी मदद करते हैं संदीप भैया, जो खुद एक कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। उस बीच उन्हें काफ़ी सारे दोस्त, झगड़े वगड़े सब चीज़ें होती हैं। उन तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, पर कैसे कई चीज़ें उनकी हेल्प करती हैं, किस तरह से वो उस जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, सीजन फर्स्ट में दिखाया गया है। यहीं पर सीजन 2 के बारे में हमें बताया गया है उस जर्नी के बाद जब एक आईपीएस बन जाता है तो क्या क्या उसे उन जॉब्स में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है और कौन कौन सी चीज़ें वो टैकल करके चलता है। जहाँ पर सीजन 2 की सबसे बड़ी हाईलाइटेड क्रेड मैं बताना चाहूँगा। स्टोरी यूं है कि जैसे अभिलाष, जो अब रामपुर जिले का डीएम हो चुका है, वो रामपुर को इथेनॉल से जो प्रोडक्शन होता है उससे वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहता है। उसके लिए जो शुगर मिल बंद हो चुकी है वहाँ पर लेबर लगेंगे तभी काम हो पाएगा। इस बीच रामपुर में ए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो कि संदीप ओलान है, वो आ चुके हैं और उन्हीं के अंडर में काफ़ी सारी लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी है ड्यू टू देयर नॉट गेट अ प्रेफरेंस मनी, कि उन्हें प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, जहां पर अभिलाष मिश्रा का जो डीएम का है वो विजन अटक रहा है कि रामपुर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इधर ये संदीप ओलान भी अपने कॉन्फ्लिक्ट के बीच में है कि अगर काफ़ी सारे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर अपनी मनमानी चलाएंगे तो कैसे ये जो लेबर लोग हैं इनका कैसे काम होगा। इस बीच के बीच में जहाँ इन दोनों के बीच में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इस बीच हमें काफ़ी सारी साइड स्टोरीज देखने को मिलती है, जहाँ पर शुरुआत वहीं से होती है जहाँ छोड़ी गई थी कि कैसे अभिलाष, जो 2 अटेम्प्ट गवर्नमेंट तरफ से एक्स्ट्रा मिली हैं, वो कैसे उन प्रयासों में पहले आईआरएस फिर आईएएस बनता है। इसे बहुत बाद में पता लगता है कि धैर्य ने भी एक आईआरएस निकाला था। जहाँ पर गुरी और एसकी की जो जोड़ी है वो बहुत लाजवाब है। जहाँ पर गुरी एक टेंडर के लिए, फायर वर्क के जो टेंडर है उसमें फंसा हुआ है, वहीं पर एसके अपने आप को लेके जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और इन दोनों के बीच, अभिलाष और गुरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बना के रखता है। देखिए, इस वेब सीरीज को देखते हुए, जनाब से सुनिए मेरी बात सब लिसनर्स, कि वेब सीरीज को देखते हुए बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि यार एसके जैसे एक दोस्त होना चाहिए था। जिस तरह से उसने इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर टू कट करी और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने सारी चीज़ें रखी। ये तो बात होगी एसके की। वहीं पर हम गौरी और उसकी अभिलाष की बात करते हैं, तो मैं कैरेक्टर आर्क के बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ पर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर से हर एक कैरेक्टर का जो एक जोन था वो स्ट्रिक्टली रहा है। क्योंकि वो जब आप सीजन फर्स्ट काफ़ी सालों के बाद जब आप देख चुके हो तो आप जुड़ना चाहोगे सीजन 2 से। वहीं पर डायरेक्टर ने जो कैरेक्टर को आर्क दी है, जहाँ पर अभिलाष को जो वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडेड और गोल ओरिएंटेड माइंडेड और प्रैक्टिकली माइंडेड जो दिया गया है, वही आज के टाइम पे जो अभी वो आईपीएस जो सॉरी आईएएस बन चुका है उसको वही प्रेफरेंस दिया गया, जिस कारण उसी इस एटीट्यूड से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारे इमोशन ऊपर नीचे होए जा रहे हैं इस वेब सीरीज़ के अंदर। जब दोनों के बीच में, अभिलाष और संदीप ओरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बड़ा ही मैच्योरली बिहेवियर देखने का तरीका होता है। वहीं पर उस सीन में कुछ सीन ऐसे, उस सीरीज़ के अंदर कुछ सीन ऐसे आते हैं जहाँ पर संदीप उनसे खुद बोलता है कि अब तो आप संदीप भैया से संदीप, मैं खुद संदीप हो गया हूँ और आप मेरी सीनियर, ये बात ठीक नहीं है। तो वो काफ़ी एक आपको बहुत ही चिलिंग न्यूज़, मतलब चिलिंग एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर सभी इमोशनल सेटल डाउन है, पर फिर भी कई आंखों में वो चीज़ देखने को मिल रही है। इस वेब सीरीज़ ने बहुत ही अच्छा चीज़ हमें एक दिखाई है और बहुत ही बखूबी अच्छी तरह समझाया, बुझाया और आगे चलती गई। इस वेब सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, अमेज़ॉन प्राइम पे जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको देखा तो वो टाइम वसूल है, आपका टाइम कहीं वेस्ट नहीं होगा। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को देखना चाहेंगे कि किस तरह से वेब सीरीज़ बनाई गई है और क्या क्या इसका रोल रहा है।
वेब सीरीज में हमें काफ़ी सारे साइड रोल देखने को मिले, जैसे धैर्य का रोल जिन्होंने भी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उन्होंने बहुत बखूबी तौर से किया। उन्होंने कैरेक्टर में बहुत अच्छी जान डाली है, जहाँ पर उनके छोटे मोटे रोल रहे हैं पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि कहाँ पर कितना उनको यूज़ करना, मतलब उनको एज ए कैरेक्टर यूज़ करना चाहिए। अपूर्वा सिंह करके जो उनकी डायरेक्टर है। वेब सीरीज आप जरूर देखिए अमेजॉन प्राइम में, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जस्ट चेक आउट माई मूवी मैजिक, लिंक आप जाके देखिए किन किन मूवीज़ के बारे में आपको मिल चुका है। अगर आपको जानना है कि लियो तलपति विजय सर की जो एज अ कमबैक मूवी रही है और क्या लिंक हो सकता है आने वाली लोकेश कनगराज यूनिवर्स का, तो जाके चेकआउट कीजिए मेरे इस पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड में, जो लास्ट एपिसोड था 86 एपिसोड, कि क्या लियो कनेक्शन बैठाती है अपना एलसीयू के कैरेक्टर से, क्या विक्रम और लियो जो आने वाली मूवीज़ हैं उसमें क्या कनेक्शन रहेगा। अच्छा कि ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।